दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे अरबपति आदमी की जिसके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन उसके जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे कि उस आदमी को अपनी आगे की पूरी जिंदगी एक लड़की के सहारे गुजारनी पड़ेगी। इस कहानी की शुरुआत विल नाम की एक आदमी से होती है जो अपना सारा काम खत्म करके जल्द से जल्द अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था। विल फोन पर बातें करते हुए जैसे ही रोड क्रॉस करने जा रहा था, तभी एक गाड़ी आकर उसे तुरंत ठोकर मार देती है। यहाँ से पूरा सीन शिफ्ट होता है लूसी नाम की एक लड़की की तरफ, जो बड़ी ईमानदारी से एक कैफे के अंदर काम किया करती थी। पर अब एक दिन लूसी जिस कैफे में काम करती थी, उसका बॉस बताता है कि बहुत ज्यादा लॉस होने के कारण उन्हें ये शॉप बंद करना पड़ रहा है, यानी कि अब लूसी की भी जॉब चली जाएगी। लूसी के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो थोड़े से मायूस हो गए थे, क्योंकि घर का आधे से ज्यादा खर्चा लूसी के सैलरी से ही चलता था और अब पैसे न होने के कारण वो सब जिएंगे कैसे। ये सारी चीजों के बारे में लूसी लगातार सोचते रहती है। इसीलिए अब लूसी अपने बॉयफ्रेंड पीटर के पास चली गई थी कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन पीटर तो हमेशा अपने एथलेटिक्स और ओलंपिक्स की तैयारी में लगा था। वो तो लूसी की सारी बातें सुनकर एकदम से इग्नोर कर देता है। लूसी के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पर एक दिन लूसी जब अपने एक दोस्त के पास जाकर कुछ काम मांग रही थी, तब उसने लूसी को बताया कि एक केयर टेकर की वैकेंसी खाली है। लूसी जब इस केयर टेकिंग जॉब के बारे में और समझने लगी, तब उसे पता चला कि इसके अंदर उसे काफी अच्छी सैलरी मिल रही है और तो और ये जॉब बहुत ही ज्यादा इजी थी, क्योंकि लूसी को सिर्फ एक ही आदमी की देखभाल करनी होती है। इसीलिए अब लूसी ने बिना कुछ सोचे समझे केयर टेकिंग जॉब के लिए हाँ कर दिया था। लूसी के घर वाले इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब अगले ही दिन लूसी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर निकल पड़ती है जॉब के लिए। लेकिन जब लूसी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, तब उसने बहुत ही बड़े बड़े महल देखे। वहाँ पर तो कई करोड़ों का कार कलेक्शन मौजूद था। देखने पर ऐसा पता चल रहा था कि ये किसी अरबपति का घर होगा। अब कैमेलिया नाम की एक औरत जो इस पूरे महल की ओनर थी, वो लूसी से मिलकर उसे काम समझाते रहती है। कैमेलिया ने लूसी को बताया कि तुम्हें मेरे बेटी की देखभाल करनी होगी। दरअसल कैमेलिया के बेटे का एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पैर की नीचे वाला भाग पैरालाइज हो चुका था, इसीलिए आज से ही लूसी को उसकी बेटी की देखरेख करनी होगी। लूसी तो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जा रही थी, क्योंकि वो कैमेलिया की इतने सारे सवालों के जवाब दे नहीं पाती। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी कैमेलिया ने लूसी को सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि लूसी का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा नाजुक और अच्छा होता है। अब लूसी को कैमेलिया अपनी बेटी के पास लेकर जाती है। यहाँ हमें पता चला कि कैमेलिया का बेटा और कोई नहीं बल्कि विल है, जिसका कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट होने की वजह से नीचे का सारा पार्ट पैरालाइज हो चुका था। विल तो लूसी को देखकर उसे चिढ़ाने लग जाता है, क्योंकि विल को लूसी पहली नजर में काफी बेकार लगने लगी थी। विल तो लूसी के ड्रेसिंग सेंस पर भी मजाक उड़ाता है, पर अब लूसी को कुछ भी हो जाए विल का ख्याल रखना होगा। अब अगले दिन से ही लूसी अपना जॉब बड़ी ईमानदारी से करने लग जाती है। लूसी विल से बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसी तरीके से वो विल के नापसंद और पसंद के बारे में जान पाएगी। लेकिन विल तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है, जो लूसी से बात ही नहीं करता। वो तो लूसी को उसके मुंह पर ही बुरा भला कह देता था और यहाँ से चले जाने के लिए कहता था। हालांकि लूसी अभी भी विल के पास रहकर उसकी देखभाल करती है। यहाँ उस घर के फैमिली डॉक्टर नीथन ने लूसी को वो सारी मेडिसिन दे दी थी जो विल के काम आने वाली है। पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी विल लूसी की इज्जत करता ही नहीं। वो तो लूसी की हर बात मना करते हुए उससे बात ही नहीं करता और अब तो लूसी विल की इस बिहेवियर के कारण काफी नाराज हो गई थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। यहाँ पर विल का स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। दरअसल एक्सीडेंट होने से पहले वो दुनिया भर घूम घूम कर काफी मजे करता था, और अब अचानक से उसके पैर पैरालाइज होने के कारण वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है और इस तरीके की कंडीशन में कोई भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब यहाँ लूसी अपनी बहन से बात करते रहती है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले विल उससे बात ही नहीं करता, और अगर लूसी अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगी तब उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। अब अगले दिन जब लूसी विल के घर पर जाती है, तब वहाँ पहले से ही विल की कुछ दोस्त आए हुए थे। उन दोस्तों में से एक लड़की को विल बहुत पसंद करता था, पर उस लड़की ने तो विल को छोड़कर उसके दोस्त को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, क्योंकि अब विल के पैर नहीं रहे, इसीलिए कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। विल तो अपने कमरे में आकर सारी फोटोज को तोड़ने लगता है। लूसी जब विल को जाकर शांत करा रही थी, तब विल ने तो उसे ही उल्टा सुल्टा बोल दिया था। विल कहने लगा था कि तुम सब मतलब के लिए काम करते हो। आज मेरे पैर नहीं है, इसीलिए कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता।
लूसी तो बिना कुछ कहे चुपके से विल द्वारा तोड़े गए वो सारे फोटोग्राफ्स को चिपकाने लगी थी। पर विल जैसे ही आकर ये दिखता है तो वो लूसी पर चिल्लाने लगा था। विल ने तो लूसी से डायरेक्टली कह दिया था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। ये सारी बातें किसी भी लड़की को ठेस पहुंचा सकती थी और अब जाकर लूसी के सब्र का बांध टूट जाता है। लूसी ने तो विल को जवाब देकर ये कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मुझे इस काम के लिए पैसे मिलते हैं और तुम्हारी माँ जब तक नहीं कहेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब विल को भी थोड़ा एहसास होने लगा था कि इन सारी चीजों में लूसी की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है और मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सारी चीजें एक तरफ रखकर विल लूसी को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। ये सब लूसी की एक जॉब का हिस्सा था, इसीलिए उसे विल के पास आकर मूवी देखना पड़ता है। पर लूसी ने वो मूवी नहीं देखी जो विल को पसंद थी, इसीलिए वो अपने पसंद की मूवी लगा देती है। दोनों बैठकर अब मूवी देखना भी स्टार्ट कर देते हैं। पर मूवी के अंदर एक ऐसा सीन आया जिसे देखकर विल लूसी के ऊपर जोक मारता है और फिर काफी ज्यादा हंसने भी लगता है। लूसी ने नोटिस किया कि जब से वो यहाँ आई है तब से विल एक भी बार नहीं हंसा था और विल को हंसते हुए देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो भी विल के साथ जोक मारकर हंसने लगी थी और ये पहली बार था जब विल और लूसी एक दूसरे से काफी ज्यादा बात कर रहे थे। दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप का संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। विल भी अगले दिन से लूसी से काफी अच्छे से बातें कर रहा था और उसके साथ बाहर निकलकर घूमने जा रहा था। विल की मदर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब एक दिन जब लूसी विल को लेकर उसकी चेकअप के लिए आई थी तब डॉक्टर मेटन बातों ही बातों में लूसी को बताते हैं कि विल कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरीके से डैमेज है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ विल का चेकअप खत्म होते ही उसे घर लाने के बाद विल की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। लूसी ने तो तुरंत डॉक्टर नेथन को कॉल करके यहाँ बुला लिया था। डॉक्टर मेटन कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द एक ठंडा कपड़ा लेकर आओ क्योंकि विल की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा तप रही थी और ये सारी चीजें पहली बार नहीं हो रही थी। विल की तबीयत इसी तरीके से कई बार खराब हो चुकी है। अब विल के सो जाने के बाद लूसी विल के लैपटॉप लेकर उसके अंदर कुछ वीडियोस देखने लगती है। विल के लैपटॉप में उसकी वो सारी वीडियोस थी जब वो एक ट्रैवलर की तरह पूरी दुनिया घूमता था और एंजॉय करता था। अब अगले दिन जब लूसी विल से मिलती है तब वो दोनों काफी पुरानी बातें करने लगे थे। लूसी कह रही थी कि तुम वीडियोस में काफी जवान लग रहे थे और अब तो 10 बच्चों के बाप लग रहे हो। विल पूछ रहा था कि आखिर मैं जवान कैसे दिखूंगा। तब जाकर लूसी खुद ही विल की शेविंग करती है जिससे कि विल का चेहरा पहली बार खिल उठा था। अब घर के अंदर विल के फादर एंड मदर बात कर रहे थे कि 6 महीने खत्म होने वाले हैं। लूसी भी बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रही थी जिससे लूसी को पता चला कि समय समय पर विल ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी क्योंकि वो शुरुआत से ही एकदम आजाद पंछी जैसा चारों तरफ घूमता रहता था। पर अब उसे एक जगह पर बैठना एक जेल की तरह लगता है, इसीलिए विल के फादर चाहते थे कि वो उसे आजाद कर दे। लेकिन विल की मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है। लूसी को जब ये राज की बात पता चली तब वो सीधा अपने बहन को आकर सारी बातें बता देती है। तब जाकर लूसी की बहन ने ये एडवाइस दी कि अब जितना भी समय विल के पास मौजूद है तुम्हें उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करनी होगी। इसीलिए अब लूसी विल को इतने समय बाद हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाती है। लूसी ने तो कुछ आदमियों की मदद से विल को व्हीलचेयर से उठाकर ग्राउंड पे लेकर आ गए थे जिससे कि विल घोड़ी की रेस देखकर मजा ले सके। पर इन सारी चीजों में लूसी अपना बहुत सारा पैसा भी हार जाती है। बट लूसी को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारे सेक्रीफाइसेस आगे का फ्यूचर बदलने वाले हैं। लूसी विल को खुश करने के लिए उसी की गर्लफ्रेंड की शादी में लेकर जाती है। हालांकि अपने गर्लफ्रेंड को अपने ही दोस्त के साथ देखने पर विल को थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि वो समझता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को वो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। बट लूसी को देखने के बाद विल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ भूल चुका था क्योंकि उस समय लूसी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लूसी तो विल के चेयर पर बैठकर ही उसके साथ डांस करने लगी होती है और अब वो विल से कहने लगी थी कि उसे एक सुनसान जगह पर जाना है। दोनों ही निकल पड़े थे एकदम लव बर्ड्स की तरह आधी रात को घूमने के लिए। उन दोनों के बीच का रिलेशन एक दोस्त से काफी ऊपर हो चुका था। लूसी अगले दिन विल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पर बुलाती है जहाँ पर लूसी का बॉयफ्रेंड पीटर भी मौजूद था। पीटर लूसी को विल के साथ देखकर थोड़ा सा जलने लगा होता है, इसलिए पीटर ने विल को थोड़ा सा बुरा भला भी कहा था। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात ये होती है कि विल का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो तो पीटर की बेइज्जती को एकदम जोक की तरह लेता है और हंसने लगता है। अब यहाँ घर के सभी लोग लूसी को उसका गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन जो गिफ्ट विल ने दिया उसे देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने गिफ्ट में यही चाहिए था।
पीटर तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है। वो लगातार विल को इस घर से भगाने की और बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाते ही जाते विल ने ही पीटर को रोस्ट कर दिया। अब इसी तरीके से लूसी विल को लेकर एक लंबी ट्रिप पर जाती है, जहाँ पर लूसी विल को बहुत ही ज्यादा खुश रख सके। लेकिन यहाँ विल ने अब लूसी को बता दिया था कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता। लूसी ने कहा कि ये बात उसे पहले से ही पता है, पर इस बार लूसी विल को जिंदा रहने की कई सारे वजह दे रही थी। लूसी तो इतना तक कह देती है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी, लेकिन विल किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। विल ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद की जिंदगी ले लेगा और आजाद हो जाएगा, और यही उसका फाइनल डिसीजन है। लूसी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर विल अपनी जिंदगी लेने पर क्यों तुला हुआ है। इन सारी चीजों की वजह से लूसी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। ट्रिप से वापस लौटने के बाद लूसी ने विल के मॉम एंड फादर को उसका डिसीजन बता दिया था। विल के मॉम एंड फादर भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब विल ने खुद की जान लेने का और इस दुनिया से आजाद होने का डिसाइड कर लिया था। लूसी घर आकर बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि वो इस तरीके से विल को मरने नहीं देना चाहती थी। लेकिन विल के फादर से समझाते हैं कि हम किसी के डिसीजन को रोक नहीं सकते। आखिर तुमने पूरा ट्राई किया कि विल को जितना हो सके उतना खुश रखने का, इसीलिए तुम्हें विल के आखिरी मोमेंट में भी उसे खुश ही रखना चाहिए। लूसी सारी बातें सुनने के बाद अगले दिन विल के घर पर चली गई थी। विल तो लूसी से कहता है कि तुम आखिरी बार मेरे साथ चाय पीने आई हो, और अब लूसी विल के साथ गले लगाकर वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद हम पेड़ पर से एक पत्ता टूटते हुए देखते हैं, यानी कि अब विल ने अपनी जान ले ली है और वो इस सारी चीजों से आजाद हो चुका है, क्योंकि वो एक जगह पर बैठकर अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकता था। और हमारी ये दुख भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक के माध्यम से बता देना। इसी तरीके की मजेदार वीडियोस आने वाली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर सब जानता है।